2022-23 सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन था, डिस्टिंग्विश ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ BCS क्लासिफिकेशन। मतलब कि क्या करना है, हमें ड्रग को इंट्रोड्यूस करना ऑन द बेसिस ऑफ BCS क्लासिफिकेशन। तो पहले तो ये क्वेश्चन को हम समझते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। ये बोल रहा है कि डिस्टिंग्विश ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ BCS क्लासिफिकेशन। ड्रग को हमें इंट्रोड्यूस करना है ऑन द बेसिस ऑफ BCS क्लासिफिकेशन, मतलब BCS क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें ड्रग को बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि BCS क्या होता है। BCS होता है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या होता है? बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये डेवलप हुआ था डॉक्टर जॉर्डन एमडॉन और स्टीम इन 1995 में। इसको डेवलप किया था बाय डॉक्टर जॉर्डन एमडॉन एंड स्टीम इन 1995। ठीक है, फिर आते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज अ साइंटिफिक फ्रेमवर्क फॉर अ क्लासिफिकेशन अ ड्रग सब्सटेंस। मतलब कि क्या है कि बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये क्या है, एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क है। बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क है फॉर क्लासिफाइंग अ ड्रग। मतलब कि ड्रग सब्सटेंस को क्लासिफाई करने के लिए ये बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया है। ये क्या है, एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क है। ये किस पे बेस्ड होता है? ये एक्वस सॉल्यूशन पे बेस्ड होता है, इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट पे बेस्ड होता है। तो क्या है, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज अ साइंटिफिक फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफाई अ ड्रग सब्सटेंस बेस्ड ऑन इट्स एक्वस सॉल्यूशन एंड इंटेस्टाइन परमेबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं BCS में। पहला तो सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी अफेक्ट करेगा, परमेबिलिटी हो गई, फिर डिसोल्यूशन, ये हो गई फैक्टर्स। हाँ, तो ये क्या है, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर ड्रग। ये जो हमारा बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन किया गया है ड्रग के लिए, ठीक है। पहले क्या देखते हैं हम लोग, क्लास देखते हैं, ठीक है, फिर सॉल्युबिलिटी, फिर परमेबिलिटी, डिसोल्यूशन और कुछ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आते हैं क्लास 1। क्लास 1 में क्या होता है, क्लास 1 में सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होती है, परमेबिलिटी भी बहुत हाई होती है। डिसोल्यूशन क्या होता है, वेल एब्जॉर्ब होता है, वेल डिजॉल्व्ड होता है, ठीक है। क्या है, क्लास 1 में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी हाई होती है, परमेबिलिटी भी हाई होती है और वेल एब्जॉर्ब होता है, वेल डिजॉल्व होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए, प्रोपेनोल हो गया, वेरमापिल हो गया, मेट्रोप्रोलॉल हो गया। ठीक, ये 3 ड्रग्स हमारी किस में आती है, ये हमारी आती है क्लास 1 में आती है। फिर आते हैं क्लास 2। क्लास 2 में सॉल्युबिलिटी लो होती है, ठीक है, परमेबिलिटी हाई होती है, वेरिएबल होता है, मतलब कि इक्वल होता है, ना ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है ना ज़्यादा डिजॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आता है केटोप्रोफेन आता है और नेप्रोक्सेन आता है। फिर आते हैं क्लास 3। सॉल्युबिलिटी इसकी हाई होती है, परमेबिलिटी इसकी लो होती है और ये भी डिसोल्यूशन कैसा होता है, वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल रेनिटाडीन, एलिनोलॉल और वेनकोमाइसिन। फिर आते हैं क्लास 4। सॉल्युबिलिटी इसकी लो होती है, परमेबिलिटी इसकी लो होती है, डिसोल्यूशन कैसा होता है, पुअरली एब्जॉर्ब होता है, पुअरली डिसॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल फ्यूरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोराइड, थायाजाइड। और यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता है।